बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका फूड चेन और फूड वेब के बारे में एक्सप्लेन किया था और आपने बड़ी ज़्यादा इसमें कम्प्लेक्स इंटरेक्शन स्टडी की थी। इस वक्त हम देखने लगे हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है वो है सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब है, अगर आप इसका लफ्ज़ी मतलब करें तो वो है तसलसल, ठीक है, यानी कि एक के बाद दूसरे का आना। तो डेफिनेशन जो सक्सेशन की वो है series of changes या sequence of changes, पहले sequence of changes in community structure, ठीक है। sequence of changes in community structure with the passage of time। मैंने अभी कहा सक्सेशन का मतलब है तसलसल, एक के बाद दूसरे का आना। आपको मैं एक सादा सी मिसाल से समझाती हूँ कि कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली आ रही है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप मिसाल लें तो एक ऐसी जगह थी, किसी का प्लॉट था, उसने खुदाई कर ली, ठीक है, काफ़ी डिगिंग हुई है, काफ़ी ज़्यादा, उन दिनों में बारिशें हो रही थी। अब वो बारिशों का पानी वहाँ पे जमा होता गया, छोटा सा आप कह लें पॉन्ड बन गया। अगर वो आदमी कुछ अर्से तक उनको नहीं देखते, उसको उसी तरह छोड़ देते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं जानदार आना शुरू हो गई हैं। फिर ग्रेजुअली आपका गुजर अगर वहाँ पे होता रहे तो आप देखेंगे उसमें पहले प्लांट्स नहीं नज़र आ रहे थे, फिर ऐसा ऐसा प्लांट्स नज़र आने शुरू हुए। आहिस्ता 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 वो अगर पॉन्ड छोटा था तो वो ड्राई हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे प्लांट्स की पूरी कम्युनिटी इस्टेब्लिश कर जाएगी, ठीक है। सिमिलरली हम एक बेयर रॉक की बात करते हैं। बेयर रॉक का मतलब है एक ऐसी चट्टान है जिसके ऊपर बिल्कुल लाइफ नहीं थी, ठीक है। मैं बार बार बात कर रही हूँ कि एक ऐसी जगह पे, पर फिर दूसरी एग्जांपल देती हूँ कि किसान जो था वो खेत में हल चला रहा था। अब वो हल चलाते चलाते उसने यानी कि ऐसा किया कि पहले एक सीजन में क्रॉप ली, अगले में ली, नहीं उसका दिल किया, उसने उसको उसी तरह छोड़ दिया, ऐसे अबंडेंट फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। उसने उसको कल्टीवेशन छोड़ दी। अब कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि उसमें खुद जो प्लांट्स हैं, जिन्हें वाइल्ड प्लांट्स कहते हैं, वो जर्मिनेट होना शुरू हो गए। जब उनकी जर्मिनेशन स्टार्ट होगी तो मैंने अभी पैसेज ऑफ टाइम की बात की है। ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये डेकेड्स लेती है, कभी कभी 100 ईयर्स है, कभी कभी मिलियन ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इतने सारे ईयर्स रिक्वायर्ड हैं किसी एक सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो अब आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ जानी चाहिए कि सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर विद द पैसेज ऑफ या ओवर ए टाइम, ठीक है, पीरियड। ये टाइम ड्यूरेशन आपको कहा कि छोटी नहीं है, अच्छी खासी, ठीक है। अब मैंने जो एग्जांपल्स दी थी वो मैंने कहा कि खाली जगह है या खाली पॉन्ड है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्पीशीज आ रही हैं, ये ऐसा नहीं है कि पहले मैंने फौरी ये नाम ले दिया कि वहाँ पे मैंने कहा छोटे छोटे पौधे हैं, फिर मैंने कहा बड़े बड़े पौधे आएंगे, तो फिर कुछ अरसे में वो एरिया जो है अगर बिल्कुल उसको इंटरप्ट ना किया जाए, इंटरफेरेंस छोड़ दी जाए, ह्यूमन इंटरफेरेंस, तो जंगल भी इस्टेब्लिश हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है ये एक जो कम्युनिटीज इस्टेब्लिश हुई हैं, हम कहते हैं कि इस सक्सेशन में कम्युनिटीज जो हैं रिप्लेस देयर प्रीडिसेसर्स वन इन समवट प्रेडिक्टेबल मैनर, ठीक है। प्रीडिसेसर्स क्या होते हैं? जो पहले आने वाले हैं, अर्लियर वन जो पहले वाले होते हैं। समवट प्रेडिक्टेबल मैनर, प्रिडिक्ट होता है कि आप बता सकते हैं। मसलन मैंने अगर कहा कि यहाँ घास लगी हुई है तो मैं ये नहीं कहूँगी अभी फटाफट जंगल इस्टेब्लिश हो जाएगा, बल्कि मैं ये कहूँगी कि अभी इसमें झाड़ियाँ आएंगी, झाड़ियाँ में कुछ इंटरेक्शंस उनके होंगे, उसके बाद अब ये इन्वायरमेंट सूटेबल है कि अब इसमें दरख्त हो जाए। फिर दरख्त भी 2-4 लगे हैं तो इतनी जल्दी अपने आप को स्टेबलाइज नहीं करेंगे, बल्कि उनके लिए भी काफ़ी टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होगा कि वो एक पूरा फॉरेस्ट इस्टेब्लिश करें, ठीक है। तो अब एक तरतीब से देखें, सक्सेशन इज द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर ओवर ए टाइम, जिसमें जो देयर प्रीडेसेसर्स जो हैं दे रिप्लेस देयर अर्ली वन इन समवट प्रेडिक्टेबल मैनर, और इसी वजह से हम इसको कम्युनिटी रिले का नाम देते हैं। रिले का मतलब आमतौर पे क्या है, ठीक है,
इसका मतलब होता है, वैसे तो आमतौर पर नशरियात के लिए ले लेते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हम इसके लिए टर्म लेते हैं इंतकाल, मुंतकिली है, ठीक है। कम्युनिटी दूसरे में मुंतकिल, फिर तीसरे में मुंतकिल, ठीक है, जिसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कोई भी सक्सेशन हमेशा जो भी इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल को देख लें कि जो इंडिविजुअल पहले आते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप मीडिया की अगर बात कर रहे हैं तो आपके पेरेंट्स को देखें तो अभी तक जो है आजकल एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, नहीं भी आ सकते इस्तेमाल करने, लेकिन आपको आते हैं। क्यों? क्योंकि वक्त के साथ ज़्यादा रिफाइन हो गया, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल की होगी, ठीक है ना। हो सकता है आपको भी करनी पड़े, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि जो भी पहले बुनियाद डालकर कोई काम इनिशिएट किया जाता है ना, उसमें ज़्यादा स्ट्रगल इन्वॉल्व होती है एज कम्पेयर के जो आया उसे बाकी पकाई खीर मिल रही है। बिल्कुल कम्युनिटी में भी ऐसा होता है कि जो पायनियर्स, यानी पायनियर क्या है, बुनियाद डालने वाले जो शुरू में आए हैं, ये कम्युनिटी जब आती है इन्हें हम हार्डी इन्वेडर्स कहते हैं, ठीक है, इन्वेड करने वाले। ये किसी कम्युनिटी में चले जाते हैं तो ये वहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। ये पायनियर कम्युनिटी है। इसके एग्जांपल में काफ़ी सारे प्रोटिस्ट हैं, बैक्टीरिया हैं, लेकिन जो आपको एग्जांपल पढ़ाने जा रही हूँ वो लाइकन्स की एग्जांपल होगी, ठीक है। इसलिए मैं इधर पायनियर कम्युनिटी में किसकी एग्जांपल दे रही हूँ? लाइकन्स की, ठीक। लाइकन्स एक्चुअली क्या है? लाइकन्स आर ड्यूल ऑर्गेनिज्म्स। ड्यूल का मतलब होता है जो दोहरे इंडिविजुअल्स हैं। मैंने आपको म्यूचुअलिज्म के बारे में अभी अगले इंशाल्लाह लेक्चर में बताना है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत क्योंकि इसमें नाम आया है तो इसका जिक्र करूँगी। लाइकन जो है दो इंडिविजुअल कौन से हैं? अलजी है और दूसरा क्या है? फंजाई है। इन दोनों इंडिविजुअल का म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, जिसमें ये इसको फूड देता है, ये इसको मिनरल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन भी देता है। तो लाइकन जो है वो क्या है? हार्डी इन्वेडर्स हैं। ये आमतौर पे किसी कम्युनिटी में सबसे पहले आने वाले इंडिविजुअल है। इसके बाद ये जो कम्युनिटी है ये पीक अटेन करती है, जिसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। क्लाइमेक्स किसी चीज की पीक को कहते हैं, ठीक। आमतौर पे जो क्लाइमेक्स जो कम्युनिटी है ये आमतौर पे ट्रीज पे मुश्तमिल होती है। कोई भी एग्जांपल जो आपको अभी मैंने पढ़ानी है उसी की एग्जांपल दे सकती हूँ। जैक पाइन ले लें, स्प्रूस ले लें, ठीक है। तो कोई भी जो ट्रीज हैं, किसी का भी अगर किसी जगह पे सफ़ेदे का जंगल है तो सफ़ेदा जो है वो क्लाइमेक्स फॉरेस्ट बना रहा है। कहीं पे जूनिपर है तो वो जूनिपर जो है वो ट्रीज क्या है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, ठीक है। तो जैक पाइन ले लें, स्प्रूस ले लें, या फिर अभी मैंने एक जंगल की अगर बात की तो जूनिपर की एग्जांपल, आप कोई भी ले सकते हैं एग्जांपल, डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये तो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब बात करते हैं सक्सेशन। मैंने सक्सेशन की स्टेजेस की तरफ आते हैं कि एक्चुअली सक्सेशन के पहले हम स्टेजेस पे आने से पहले हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी पिछले कुछ अल्फाज याद हो तो मैंने कहा था कि अगर एक जगह पे किसी ने खुदाई की है, वहाँ पानी जमा हो गया, फिर मैंने कहा एक फार्मर खेत लगा रहा था, उसने खेत को छोड़ दिया। जब उसने छोड़ दिया तो वहाँ पे पौधे एस्टैब्लिश हो गए, ठीक। फिर मैंने कहा था अगर एक रॉक है, पहाड़ है, बिल्कुल बैरन है, बंजर बेयर रॉक है, उसके ऊपर कोई वेजिटेशन नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एरिया की बात की है कि एरिया वाइज कुछ ऐसी चीज़ें हैं। मतलब पहली बात अगर मैं देखें तो उसमें सॉइल मौजूद है। अगर सॉइल है तो किसी जगह पे वो उसने जो किसान था वो मिट्टी में हल जोत रहा था, उसमें फर्टिलाइजर भी होगी, उसमें सॉइल भी थी। काफ़ी सारे पौधे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से अपने सीड्स बनाए होंगे, वो जो सीड्स हैं वो उसके अंदर उनकी शेडिंग होगी, वो सॉइल के अंदर बैंक्स की शक्ल में हो सकता है, पहले से मौजूद हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरी बात करती हूँ तो मैं बेयर रॉक की बात करती हूँ। अगर बिल्कुल बेयर रॉक है, आप हर साल वहाँ पे जाना शुरू करते हैं, आप फोटोग्राफी करना शुरू करते हैं, तो आप पहले साल में देखेंगे वहाँ कुछ भी नहीं है। आज अगले साल कुछ आपको ग्रीन या कोई और कलर, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कई सालों के विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पे पूरी वेजिटेशन डेवलप हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। तो इसीलिए हम इसको दो तरह की सक्सेशन स्टडी करते हैं। एक को हम प्राइमरी सक्सेशन करते हैं
और दूसरे को हम सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन ऐसी सक्सेशन है जिसमें आमतौर पे जो प्लांट्स हैं वो किसी बेयर रॉक से स्टार्ट होते हैं। याद रखिएगा ये वो एरिया है जहाँ पे बिल्कुल कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, इवन सॉइल भी नहीं बनी। ठीक है, तो प्राइमरी सक्सेशन में हमने कहा बेयर रॉक से स्टार्ट होती है और दूसरी बात इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर एस्टैब्लिशमेंट। इतना ज़्यादा इसको टाइम चाहिए होता है एस्टैब्लिशमेंट के लिए। ठीक, दूसरी बात सेकेंडरी अगर ऐसा हुआ कि फोर्स्ड फायर है, खुद लगाई है, या फिर ऐसा हो सकता है कि लाइटनिंग हो गई है, बिजली चमक रही है, कहीं पे गिर गई है बिजली जंगल में, या आपने देखा होगा अमेरिका में आग लगी रहती है जंगलात में, पिछले दिनों भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। ठीक है, अगर फायर लग गई है या फिर कोई फार्म फील्ड जो है उसे अबंडन कर दिया है, जिसकी मिसाल आपको बताई है, उसमें कल्टीवेशन बंद कर दी है। इसमें चूँकि काफ़ी कोई अच्छी कंडीशंस नहीं थी, इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, जबकि इसके अंदर चूँकि सॉइल भी थी, सीड्स भी मौजूद थे और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी मौजूद थे, इसलिए इसने इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं किया। ठीक है, अब आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। तो हम देखते हैं कि हम इसको दो तरह से डिवाइड करते हैं। कम्युनिटी जो सक्सेशन डेवलप होती है वो दो तरह की हो सकती है। जीरो सेयर का मतलब हम कम्युनिटी के लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं, जीरिक का मतलब होता है ड्राई। तो ड्राई लैंड पे जो सक्सेशन स्टार्ट होती है उसे हम जीरिक कहते हैं। ठीक है, और अगर पानी में एस्टैब्लिश होती है उसे हम हाइड्रो सेयर कहते हैं। मैं आपको इस वक्त सक्सेशन में इसी लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करूँगी। इसका नेक्स्ट जो सक्सेशन की स्टेजेस हैं जीरो सेल की, मैं अभी फर्दर इसको कंटिन्यू करूँगी इसी लेक्चर के सब पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि इसी टॉपिक के नेक्स्ट जो पार्ट है अगले लेक्चर में मैं आपको उसकी स्टेजेस यानी कि जीरो सेल के जितनी स्टेजेस हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।